आज हम देखेंगे कि शब्द और पद क्या होते हैं, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि कुछ शब्द कहीं पे शब्द बोले जाते हैं और वही सेम शब्द को कहीं पे हम पद बोलते हैं। तो ऐसे में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे शब्द बोलेंगे, कहाँ पे पद बोलेंगे। देखो, शब्द क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द बोलते हैं। और शब्द क्या होता है, भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। जैसे देखो, गीता, सीता, राम, पुस्तक, मेला, भोजन आदि, ये सारे क्या है, शब्द हैं। क्योंकि ये क्या, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलके बने हैं और इनका एक सार्थक समूह है। मतलब क्या, इसका एक अर्थ होता है। गीता का भी अर्थ होता है, सीता का भी एक अर्थ होता है। यहाँ पे जितने भी शब्द हैं उनका एक सार्थक अर्थ होता है। अगर मैं भोजन को देखो लिख दूँ नजबो, मेला को लिख दूँ ला में, तो क्या आपने ऐसा कोई शब्द सुना है? नहीं सुना ना। इसका कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब क्या, ये वर्णों का समूह तो है लेकिन सार्थक समूह नहीं है। मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये शब्द नहीं होगा। देखो, अगर किसी शब्द का प्रयोग हमने वाक्य में किया ना, तो वह क्या हो जाता है, वह शब्द पद हो जाता है। जैसे देखो, गीता पुस्तक पढ़ रही है। अगर हम ऐसे ही गीता बोलेंगे, पुस्तक बोलेंगे, तो ये शब्द होंगे। लेकिन अगर इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पद हो जाएंगे। तो गीता, पुस्तक, ये क्या है, पद हैं। जो पद होते हैं ना, वो स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि इनका प्रयोग वचन, लिंग, काल आदि के अनुसार होता है। जैसे देखो, वाक्य से समझते हैं। गीता पुस्तक पढ़ रही है, गीता पुस्तक पढ़ रही थी। यहाँ पे रही है, ये वर्तमान काल में है। यहाँ पे रही थी, ये कौन से काल में, भूतकाल में। मतलब क्या, जो पद है गीता पुस्तक, इस पे काल का भी असर पड़ रहा है। ये काल के अनुसार चेंज हो जा रहे हैं। यहाँ पे वर्तमान काल में है, यहाँ पे भूतकाल में है। लेकिन अगर मैं गीता बोलूँ, गीता अगर मैं भूतकाल में बोल रही हूँ, भविष्य काल में बोल रही हूँ, या वर्तमान काल में भी गीता बोलूँगी, तो गीता पे कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि मैं क्या, शब्द बोल रही हूँ। लेकिन अगर मैं गीता का प्रयोग वाक्य में करूँगी तो उस पर वचन, लिंग, काल, कारक आदि का प्रभाव पड़ेगा।